नमस्ते नौकाशी, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी सुजीत सिंह के साथ। मित्रों, हम लोग आए हुए हैं दौलतपुर पांडेपुर रोड पे हैं इस समय, और यहाँ पे कुछ लोग सीनियर सिटीजन तो नहीं कर सकते लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग कर सकते हैं यहाँ पे हैं, और इनसे हम जानेंगे कि जो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकल रही है और विकसित भारत जो है संकल्प यात्रा निकल रही है, और जो रामलला का जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उस पर इनका क्या विचार है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनसे। सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम उमेश चंद्र है जी। और निवासी कहाँ के हैं? डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। बनारस में। बनारस में बाबा भोलेनाथ की कृपा से यहीं पर एक झोपड़ी डाल लिया हूँ। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं और वरिष्ठ उनको लीडर अब कहा जा सकता है, भले वो शादी न किए हों, 54 साल 56 साल के हो गए हैं, लेकिन उनको युवा ही कहा जाता है। तो उस न्याय यात्रा पे सर आपका क्या विचार है? वो न्याय किसके लिए, किससे न्याय मांग रहे हैं? हर व्यक्ति को अपना अधिकार है घूमने का, विचार रखने का। वो अपना रख रहे हैं, वो अपने हिसाब से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। समाज को देखने में तो नहीं लग रहा है कि कोई न्याय यात्रा के बारे में वो जा रहे हैं। तो क्या इस पे कहा जा सकता है कि वो मणिपुर को ही क्यों चुने? कोई और भी तो स्टेट चुन सकते हैं, क्यों? क्या इसको इससे जोड़ा जा सकता है, मणिपुर हिंसा से जोड़ा? वो स्वयं जानते हैं कि मणिपुर के क्या विवाद है, लेकिन उस बिंदु पर न जा करके वो अपनी भूमिका दूसरे तरफ मोड़ रहे हैं। मणिपुर बारे में पूरा विश्व जान रहा है कि वहाँ विवाद का कारण क्या है, तो उस बिंदु पर न जा करके वो अपना एक अलग रास्ता चुने हुए हैं हमारे विचार से। जी, अब हम इस पे जानेंगे सर का विचार। सर, अपना परिचय बताएं। शेषनाथ मिश्रा जी। आवास यही है जहाँ खड़े हैं, दौलतपुर पांडेपुर रोड में। सर, जो कि भैया ने बताया न्याय यात्रा को, तो आपके विचार से न्याय यात्रा क्या है? वो राहुल गांधी क्या स्टंट है कि न्याय? और उनकी यात्रा एकदम राजनीतिक है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी वाले जाने, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना कहना है कि उनकी यात्रा राजनीतिक है, अपने पर्सनल पार्टी के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, उसमें हम लोग कोई लेना देना नहीं है। जी। इस पे आपका क्या विचार है भैया? पहले सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। नाम है मंगला राय, सुदामा नगर कॉलोनी, पांडेपुर वाराणसी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे आप क्या कहना वो चाहते तो राजनीतिक माहौल है, उसमें कुछ नहीं है, वो अपने फायदा खातिर घूम रहे हैं। अब हम आते हैं अपने सीनियर सर के पास, और बताएं सर। जयराम उपाध्याय मेरा नाम है, बजरंग नगर कॉलोनी नंबर 5 में रहता हूँ। न्याय यात्रा के संबंध में जो आपने पूछ रहे हैं, इस पर मेरा कहना मात्र यही है, और निष्कर्ष रूप से मैं कहूँगा यह, उनकी न्याय यात्रा इसलिए है कि मोदी हट जाए, दूसरा आ जाए, जो मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं राजनयिक चोरी वोरी का, सब खत्म करने से निकाल रहा है न्याय यात्रा, और उसका क्या कोई मकसद उसका नहीं है, कोई मकसद उसका नहीं है, देश हित में नहीं है, अपने परिवार हित में है, बच जाए हम लोग। यह न्याय यात्रा का उसका लक्ष्य ही है, मेन है, और कुछ नहीं है। राष्ट्र हित में ये न्याय, मतलब ये यात्रा नहीं है, राष्ट्र के हित में है न्याय यात्रा, कि मोदी हट जाए और ये लुंजपुर सरकार आवे, मेरे कोई रिमोट वाला हमारा अध्यक्ष मंत्री आ जाए और उसको करके ख़त्म कर दे। उसको कोई रिमोट वाला अध्यक्ष आ जाए तो उसको हम गाइड करके जो हमारे ऊपर केस चल रहे हैं उन केस को मतलब नष्ट कर दूं, यह उसका आशय है मुख्य। देश हित नहीं है, राष्ट्र हित नहीं है, और किसी मकसद से नहीं निकाल रहा है वह। आप अपना परिचय दें सर, और उसके बाद बताएं विचार, आपके विचार क्या हैं? भाई मैं बताऊं, हर पार्टी अपने अपने विचारों से न्याय यात्रा निकालती है, कोई प्रदर्शन करता है, कोई जुलूस निकालता है, वो अपने लिए करते हैं। आज कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, सब उसी एक पल्लू के धोए पड़े हैं, चाहे कौनो पार्टी हो। मतलब इसमें हम देख रहे हैं वर्तमान सरकार को भी जोड़ सकते हैं। वर्तमान सरकार भी उसी में है। बस आते हैं इनके पास। सर, ये कह रहा हूँ कि एक तरफ उनका न्याय यात्रा निकल रहा है, दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 निकल रहा है। तो अगर न्याय यात्रा अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि, जैसे सर ने कहा कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, और आपको लगता है क्या कि अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, गांधी परिवार के लिए, हाँ। तो क्या आपको ये भी लगता है कि जो संकल्प यात्रा निकल रही इनकी विकसित भारत, क्या वो राष्ट्र सृजन के लिए सहयोगी साबित होगी? बिल्कुल सही होगी। कैसे होगी सर? आप देख रहे हैं, पहले उस योजना को आप देख सर सुन ले। वो जो कार्यक्रम है, विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम है, मोदी जी ने बोला है कि ये योजना कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है क्या, पहले ये बताएं। जैसे गरीबों को आवास देना, जल धन नल योजना देना, उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को
गैस कनेक्शन देना, तमाम योजनाएं हैं जो कि हम लोग के विस्मृत से भी आगे है। जो बुद्धिजीवी हैं उसका लाभ उठा रहे हैं समाज के। अभी सबका जो है खाता सब खुलवा दिया गया, सबके खाते में पैसा जा रहा है, किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो विकास यात्रा वो सही चल रही है मोदी जी का, हमारे विचार से। अब सबका अपना अपना मत है, लेकिन हमारे विचार से तो ये चल रही। चूँकि मैं तो उसका लाभ लेने हकदार नहीं हूँ, लेकिन मेरे विचार से है कि गरीबों के लिए वो बहुत बड़ा ही सूटेबल है और समाज आगे बढ़ रहा है उनके कार्यकाल में। जी इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? इनकी बात का समर्थन करता हूँ। आप समर्थन करता हूँ। आप सर क्या कहना चाहेंगे? वही जो मैंने कहा नहीं, विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047, क्योंकि इसके बाद मेरा सवाल जो रहेगा वो थोड़ा सा आप लोग को परेशान करेगा। क्या उस विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात कर रहे हैं। एक तरफ न्याय यात्रा निकल रहा है, एक तरफ जो है मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा @2047 निकल रहा है। विकसित जो यात्रा मोदी निकल रही है वह पूर्वाभ्यास से, पूर्व के अनुमानों से वह पूरा देश हित में है। वह जरा साहब उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। वो उसके निकालने में जो बाधक है वो राष्ट्र का द्रोही है, वह देश का द्रोही है वह। आप सर? सेम सर, ये मैं कह रहा हूँ कि 2047 विकसित भारत यात्रा जो निकल रही है उससे आप सहमत हैं? आप उससे सहमत हैं? हाँ। तो ये बताइए कि 47 तक क्या हम गैसीय सिलेंडर बांटते रहेंगे, राशन कार्ड ही बनता रहेगा भाई @2047? तो ये क्या है सर? जिस प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था चल रही है, संविधान में आरक्षण 10 साल के लगा, हमारे राजनीतिक दल जो हैं उसको बढ़ाते गए कि नहीं भाई अभी हमारा समाज हमारा प्रौढ़ नहीं हुआ, हमारा समाज पूरा जो है उस विकसित नहीं हो पाया। उसी प्रकार जो है हमारी जब तक कि गरीबी समाज से न हट जाए तब तक ये विकास यात्रा चलना उचित ही रहेगा। अगर देखा जाए तो कल का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, मैं सर उस पर आ रहा हूँ, बिल्किस बानो जी, अगर भाजपा ने सब कुछ सही किया था तो बिल्किस बानो के केस को लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आपके गुजरात सरकार को टिप्पणी नहीं किया, फटकार लगाई। और फटकार इसलिए लगाई कि जो राइट्स आपको नहीं बनते थे उस राइट्स में था कि सर इस पे तब तो ये भी तो हमने भी सुना है समाचार, उसमें ये था कि महाराष्ट्र सरकार में उसका कार्रवाई हुई तो महाराष्ट्र सरकार ही उसको करना चाहिए था, गुजरात सरकार को नहीं। यही बिंदु था। ऐसा कोई तथ्य नहीं था कि गुजरात महाराष्ट्र सरकार भी उसको माफी देती। सर इस पे क्या करें, बिल्किस बानो पे क्या करना चाहिए? ये वो न्यायालय का प्रकरण है, उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते जो हैं। डिसीजन है उस पे क्या करें? डिसीजन पे कुछ नहीं, न्यायालय की प्रक्रिया है, लिहाजा उस पर हम कुछ नहीं बोलते। आप सर आपकी प्रक्रिया? न्यायालय का मैं भरोसा करता हूँ, जो न्यायालय जो फैसला के सर्वोच्च है। सर्वोच्च है। वो है जो बात तो है, न्यायालय का तो सभी लोग को सम्मान है वो। आप सर बिल्किस बानो पे क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फटका लगाया है, एकदम तथ्ययुक्त है, सारहीन नहीं है, वाजिब लगाना ठीक है। और उसके विषय में जो कुछ माफ़ी की बात कर दी है वह दबाव में किया है या किसी सोच सिफारिश से किया है जज ने। सर इंडिया गठबंधन पहले क्या है और इसको आप अपनी दृष्टि से क्या देखिए? देखिए, ये जो घटक दल है, आप पूर्व में भी सरकारें देख चुके हैं कि घटक दल की क्या स्थिति समाज में रही है, कितने इनके ऊपर आरोप लगे हैं, हमेशा कितने घोटाले हुए। अब मोदी सरकार में कोई भी घोटाला प्रत्यक्ष नहीं हो पाया, ना कोई साबित कर पाया। तो इन लोगों का मनसा वही है कि जो हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं कैसे बचे ईडी और सीबीआई से। हमारा विचार से तो यही लग रहा है कि ये लोग बचे हैं कि हम अपना समर्थन जुटा लें कि हमारा जो मामला हो जाए, हमारी सरकार बना लेंगे, ईडी सीबीआई को हम दबाव दे देंगे, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा, हम छूट जाएंगे। तो सर ऐसा क्या है कि केवल विपक्ष वाली जो पार्टियाँ उन्हीं पर ईडी काम कर रहा है? और भी तो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं कि भाई आ सकते हैं, लेकिन सारे विपक्ष के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को मेन चुनाव के समय ही दबोचा जा रहा है। ये क्या के है? समय में नहीं है सर, नहीं, ये तो चुनाव सुप्रीम तो कोर्ट के गाइडलाइन की वजह से चल रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। आप नहीं जा रहे हैं तो अब चुनाव आ जा रहा है। पहले भी चुनाव था विधानसभा का, अब लोकसभा का आ गया, फिर तबले दूसरा चुनाव आ जाएगा। जब आप समय से अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो आप आरोप लगाएंगे। भाई उनको अपना पक्ष रखना चाहिए ना जी, आप बतावें। बिल्कुल सही बात है भाई अपना यदि कोई संस्था बुलाती है तो आपके दिल में कोई कपट नहीं है तो आप बताइए कि हम मैं आ गया, आप बताइए हमसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उनको जाना चाहिए।
इंडिया गठबंधन को लेके आपके क्या विचार है सर? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन के लेके हमारा विचार यही है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं। पानी की तरह उन्होंने पैसा यहाँ बहाया था, पैसा वो कहाँ से लाए इसी का हिसाब दे दें, इंडिया गठबंधन को हम स्वीकृति दे देंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? वही बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप इंडिया गठबंधन को क्या बोलना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन मतलब इंडी गठबंधन। इंडिया गठबंधन जो उसमें जो सम्मिलित हैं वे किसी न किसी केस में लिप्त हैं और उन केसों को रिमूव करने के, रूट आउट करने के लिए वो उपाय खोज रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है। तो गठबंधन से मिल करके यदि करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो उसको ठीक कर देंगे, ऐसा आशय उनका यही है। गुरुजी, जो 22 जनवरी को जो हम लोग की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वहाँ पे अयोध्या में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्म है स्वयं, उनका जो इससे बड़ा आनंद क्या होगा? नहीं समझ रहे हैं? ये तो हम लोग के प्राण सौभाग्य की बात है, भारत के अखंड की जो है सौभाग्य कि मोदी जैसे जो है शेर हैं और शेर का जो है पूरे विश्व में क्रांति लाने वाले और भारत को जो है झंडा को ऊंची बुलंदी पर पहुंचाने के लिए ये महापुरुष का अवतार समझिए। मोदी जी को महापुरुष का अवतार? बिल्कुल, मोदी जी महापुरुष हैं। महापुरुष का अवतार होता तो जो है ये जन कल्याण के लिए जो है राज्य में सुख शांति और समृद्धि का जो है भाव था। देखिए दाल अभी इनके भी जो है 50 रुपया किलो मिली है, गाड़ी लगा करके जो है आटा 25 रुपया किलो, बस यही नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रही है कि ये मंदिर मोदी जी नहीं बनवा रहे हैं, बल्कि ये मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है और मोदी जी इसको इवेंट बना दिए हैं। मंदिर की पूजा न हो कि इवेंट हो गया। निमित्त मात्र में वह हम करता भोक्ता हमें, तो निमित्त मात्र हैं वो लोग कर रहे हैं, तो करने वाले तो यही हैं। जो करता होता है वही सबसे बड़ा होता है, जो जन्मदाता होता है वही सबसे बड़ा होता है। और उन लोग का ये भी कहना है कि मंदिर तो अभी पूर्ण नहीं हुआ और ये जो है जबरदस्ती जो है अपने चुनाव के पहले स्टंट लेने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। अरे कहा गया है ना कि जब भ्रम छाता है ना, जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। कोई मारता नहीं है। भरत जी आए तो क्या कहे भरत जी कि भूप प्रतीत तोर की मकीनी, अरे मरण काल बुद्धि मत हरलीनी। मंदोदरी ने रावण को समझाया, अरे राम जी के शरण में चले जाओ, हैं? लेकिन रावण जो है हट्ठी था, जैसे विपक्षी लोग हट किए हैं उस तरह रावण हट्ठी था। मतलब विपक्षी को रावण की संज्ञा दी जा सकती है। रावयत द्रावयत जो है रावण वो है, रावयत द्रावयत सर्वजना नाम सह रावण, जो दूसरे को रुलावे, जो संसार को दुख में ढेले तो वही रावण है, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचावे वही रावण। तो सर ये गुरुजी मैं ये बोला था ममता बनर्जी नहीं जाएंगी, उनको भी शायद इन्विटेशन दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी नहीं जा रही है, बल्कि वो हम लोग के हिंदू धर्म पे और मंदिर पे कटाक्ष करें, तो ममता बनर्जी पे क्या कहना चाहिए? वो नास्तिक है महाराज, वो यहाँ की थोड़ा नहीं है जी, वो यहाँ की नहीं है। वो तो जो है पूरे बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहती है, जो है वो तो पूरे बंगाल को जो है ये जो है कलंक है उसके यहाँ के, तो सरकार को बर्खास्त करके उसको मोदी को जो है जेल में डाल देना चाहिए उसको। जी, अभी ईडी पर हमला भी कर दिया उन लोगों ने। वो कर देंगे, किसी पर हमला कर देंगे, वो भगवान के सामने हमला कर देंगे, जिसको जन्म दिया उसको भी मरवा देंगे सब। 22 जनवरी को देखते हुए आप जो है देश की जनता को क्या कहना संदेश, धार्मिक क्या संदेश देना चाहिए? धार्मिक यही है, बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग तो यही कहेंगे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। विपक्षी लोग का जो है भ्रम आता है, काल किसी को मारता नहीं है। मंदोदरी ने कहा रावण सुन लो कि काला दंड गही काहू न मारा, अहरहि धर्म बल बुद्धि विचारा, जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोय अवतर हूँ ये मोदी प्रिय हमारा। ये अवतार लिया है मोदी, साधारण नहीं है। योगी कभी जो है भोगी नहीं हो सकता है, ये विपक्षी सब भोगी हैं, अब भोगी कभी योगी नहीं हो सकते हैं। गुरुजी अपना शुभ नाम बता दें। हमारा नाम विजयानंद पांडे।